हाय एवरीवन। आज मेरे पास है JBL का लाइव बीम 3। इसका यूज़ मैं कुछ मंथ से कर रहा हूँ और मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ इसके बारे में। सो ये है JBL का लाइव बीम 3 जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आता है JBL का। प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। इसका प्राइस रेंज जो है मोस्टली 11,000 10,000 के अराउंड होता है और सम टाइम इन ऑफर यू कैन गेट इन 9,000 ऑल्सो 9,000 9,500 ऑल्सो। सो इसमें एक क्यूब गाइड, कुछ ईयरबड्स मिलते हैं। इसमें ये एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में आपको ये गाइड, एक केबल, ये सब मिलेंगे। तो ये साइड में रखते हैं। मेन हमारा ये है और ये मैं कुछ मंथ से यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया। इसमें कुछ फीचर्स के बारे में जैसे डिस्कस करते हैं जो कि इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है। स्मार्ट चार्जिंग केस, सबसे बड़ा फीचर्स इसका यही है कि इसमें आप चार्जिंग केस में एक स्क्रीन दिया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये है इसका बॉक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मेन फीचर्स। सो सबसे बड़ा तो ये है इसका चार्जिंग केस जो कि स्मार्ट चार्जिंग केस है। इसमें स्क्रीन दिया हुआ है तो आपको बार बार एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा मेन फीचर इसमें हाईलाइट इसका स्मार्ट चार्जिंग केस ही है। तो पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जैसे इसमें हाई रेस ऑडियो वायरलेस के साथ JBL का जो सिग्नेचर साउंड है वो आपको मिलेगा जो कि टॉप नॉच, वो सबसे अच्छी क्वालिटी। इसमें LDAC का सपोर्ट है। आप अगर LDAC इनेबल करोगे जो कि ऐप से करना पड़ेगा और आपको ये रीस्टार्ट में चला जाएगा और कुछ फीचर्स डिसेबल भी हो जाएंगे। इसमें उसके बाद ऐप फिफ कंट्रोल के लिए स्मार्ट चार्जिंग केस है जो कि मैंने बताया। इसमें अराउंड 45 आवर्स से ज़्यादा बैटरी चलेगी इस केस की और 10 से 12 घंटे का इसका ईयरबड्स का बैकअप है। सो नॉर्मली मैं इसका चार्ज 2 से 3 दिनों में ही कर रहा हूँ। अगर मेरा नॉर्मल यूज 2 से 3 घंटे का डेली है तो नॉर्मली मैं 3 से 4 दिन के बाद ही मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि इसका बैटरी बहुत अच्छा है। उसके बाद इसका टाइप C का सपोर्ट है जो कि इसमें ये दिया गया है और इसके साथ इसमें वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है। तो अगर मैं इसको रखूँ तो ये वायरलेसली चार्ज भी होता है। सो ये अच्छा सपोर्ट है। ये इसमें 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं और इसका जो ऑडियो क्वालिटी है जब आप बात करते हो फ़ोन पे टॉप नॉच की है। अगर आप बाइक चला रहे हो उसमें आप ये यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको लगाकर बाइक में मैंने मीटिंग भी अटेंड की है तो बैकग्राउंड नॉइस कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद इसका ANC टॉप नॉच, आपका पूरा का पूरा सराउंडिंग साउंड कट हो जाता है। सो बहुत ही बेहतरीन ANC है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन जो चार्जिंग केस का है वो है 5.1 और ईयरबड्स का जो है 5.3। इसको चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स लगता है और इसमें जो बैटरी दी गई है वो 680 mAh की लगभग दी गई है। तो इसके जो कुछ मेन हाइलाइट्स हैं और उसके बाद इसका जो बहुत सारा सेटिंग है आपको स्क्रीन पे तो मिल ही जाएगा और साथ में आपको JBL ऐप का सपोर्ट मिलेगा। आप आइदर यूजिंग आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में इसका अच्छा सपोर्ट है। तो इसमें सारे फीचर्स आपको तो इसमें जो ऐप का सारा सपोर्ट इसमें आपको ऐप में भी मिलेगा और इसमें आप इसमें भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। मैं नॉर्मली डेली यूज़ वाले फीचर्स ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें स्मार्ट टॉक ये सब नॉर्मली यूज़ नहीं होता बट यू कैन इनेबल एंड डिसेबल। अपने कान के अनुसार आप इसमें बेस्ट फिट भी एनालाइज करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसमें ऑडियो का ये सारे फीचर्स हैं। अदर्स में आप देखोगे तो इसमें कुछ रिलैक्स मोड दिए गए हैं जो कि आप इसको इनेबल करोगे तो ये सब सारे साउंड आएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं। उसके बाद मैं आता हूँ इसके स्क्रीन पे। स्क्रीन या तो डबल टैप या तो ट्रिपल टैप से चालू होता है। इसका आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। ये सेटिंग आप कर सकते हो कि डबल टैप में इनेबल हो या ट्रिपल टैप में। इसमें आप इक्वलाइज़र चेंज कर सकते हो। जो साउंड का टाइप है वो चेंज कर सकते हो। इसमें ANC भी इनेबल कर सकते हो। ये इनेबल डिसेबल तभी होगा जब ईयरबड्स आपके दोनों निकले रहेंगे और ये इनेबल हो गया। इसमें ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं। इसमें टाइमर है, स्क्रीन ब्राइटनेस को डिक्रीज है चेंज करने का है जो कि ऐप के थ्रू कर सकते हो। लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो जो कि ऐप के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद स्मार्ट टॉक है। तो जो बेसिक फीचर्स में सारे दिए गए हैं तो आपको बार बार ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके कुछ कॉन्स के बारे में आते हैं। कुछ ज़्यादा कॉन्स तो नहीं है। मेन कॉन इसका है ये केस ही जो कि थोड़ा बल्कि है। अगर मैं कंपेयर करूँ एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो जनरेशन 2 से तो आप देख सकते हो ये थोड़ा बल्कि है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आप इस चार्जिंग केस को पॉकेट में रखते हो और पॉकेट में रखने के बाद ईयरबड्स को आप अपने कानों में लगाते हो तो ये कभी कभी अनलॉक हो जाता है, पता नहीं कैसे। और इसमें जो फीचर्स हैं इनेबल डिसेबल होने लगते हैं टच के कारण, क्योंकि हम अगर आप चल के बात कर रहे हो तो ये इनेबल और डिसेबल होने लगता है। सो ये कभी कभी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है कि जब मैं बाइक पे हूँ और ये मैंने पॉकेट में इसको चार्जिंग केस को रखा है और किसी तरीके से मैंने अगर बॉडी मूवमेंट की तो ये क्योंकि ये जब कॉल पे होता है तो ये म्यूट करने का भी ऑप्शन देता है और म्यूट हो जा रहा था बार बार। तो ये भी मैंने फेस किया है। सो एक प्रॉब्लम ये था। तो नॉर्मली 2 प्रॉब्लम मैंने फेस किया।
नाउ कमिंग टू द कनेक्टिविटी, इसमें सबसे बड़ा मेन फीचर है ये डुअल पेयरिंग के साथ आता है। इसका मतलब कि ये एक साथ दो चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहेगा, दो मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें मोबाइल में कॉल आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें पिकअप कर लेगा, और इसमें आप कुछ देख रहे हो तो वो पॉज पे चला जाएगा। सो वाइस वर्सा सेम थिंग इसमें होता है। तो आप एंड्रॉइड और लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एप्पल इकोसिस्टम में। तो एप्पल इकोसिस्टम में मुझे बस एक प्रॉब्लम लगा, और एक सिनेरियो बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और ये मैं ईयरफोन लगा रखा है और मुझे कॉल आता है तो मैं रिसीव करता हूँ। तो रिसीव करने के बाद कभी कभी ये कॉल ईयरबड्स में जाता है और कभी कभी यहीं आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने एप्पल के ईयरबड्स में फेस नहीं किया। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो, आपके पास एटलीस्ट 2 डिवाइसेज है एप्पल का, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसके बजाय कुछ पैसा लगाकर आप एप्पल में ही एप्पल का ईयरबड्स ही कर दो, क्योंकि आप इकोसिस्टम में ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। थैंक्स।